मैं ये अर्ज़ करता कि हमारी सियासत के झगड़े बिल्कुल अपनी जगह, जो दुख आपको है, हुकूमत को आपसे है, आपको हुकूमत से, वो अपनी जगह। हम ये देख रहे हैं बतौर सहाफ़ी और बतौर पाकिस्तानी कि पाकिस्तान के ऊपर जो इस वक्त जो है अभी भारतीय जारहियत का ख़तरा टला नहीं है, और ऐसे वक्त में आपके ख्याल में तहरीक चलाने का एक मुनासिब वक्त है? और क्या इस बात का इम्कान है, ये दो सवाल है आपसे मैं कह रहा हूँ, कि क्या ये जो भारतीय जारहियत का ख़तरा बदस्तूर मौजूद है? और नंबर दो, अगर हुकूमत आपसे कहे कि आइए हम बैठ कर बातचीत कर लेते हैं, कुछ मामला को तय करते हैं, तो उस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वज़ीर आज़म खान साहब ने जेल से ये बताया था कि मोदी वो सांप है जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, और इस वक्त वो एक इंतकाम की आग में जल रहा है, तो वो किसी किस्म के मिस एडवेंचर में जा सकता है। लेकिन देखें, ये आप मुझसे सवाल कर रहे हैं जो इस वक्त हर तरह की, मैं उस पार्टी का हिस्सा हूँ, मैं उस जिसे कह दें कि इस वक्त इनकलाब पसंदों के उस कबील से हूँ कि जिस पर आपने 2.5 साल वो जुल्म सितम किया और अभी भी आप लोग ढा रहे। हमने तो ये प्रूफ किया कि जब बात पाकिस्तान की आई, जब भारतीय जारहियत की आई, तो हम मुल्क के साथ खड़े हुए, हम अपने इदारों के साथ खड़े हुए, क्योंकि जब भी बैरूनी ख़तरा होगा तो पाकिस्तान एक है। सियासत हम बाद में करते हैं। आपने जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जेल से भी ललकार थी, उसने भी दुनिया को हिला कर रख दिया था। उनका एक ट्वीट इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस की जीनत बना था। यही बार बार हम तब भी बात करते थे, यही हम बात करते हैं कि जब इस मुल्क को एक बैरूनी ख़तरा हो तो जो इक़्तिदार का कब्ज़ा माफिया है, लम्हा फ़िक्रिया उसके लिए। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया क्या आप देखते हैं? आप एक एमपीए की सीट के लिए वो हरकतें करते हैं अपने एक सियासी मुखालिफ को शिकस्त दो चार करने की, और क्या होता है बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं? आप ये हमारे साथ नहीं गलत कर रहे, आप ये पाकिस्तानी अवाम के साथ गलत कर रहे हैं। आप पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट को छीन रहे हैं। देखिए, हमने तो 9 अप्रैल भी सहा है, हमने तो 8 फरवरी भी सहा है, हमने तो अब ये इलेक्शन भी सहा है, हमने तो जेलें, FIRs, 780 दहशतगर्दी, बगावत के चार्जेस, सिर्फ 1 मिनट, ये सारे इल्ज़ामात हंस के सहे हैं। मैं सिर्फ इतना सवाल करती हूँ, क्या किसी और पार्टी का इतना जिगरा है? लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए हम डट के खड़े हैं। पाकिस्तान के लिए आप लोग डट के खड़े हैं। लेकिन अब इससे एक मुंसलिक वो है सवाल है जो मैंने अर्ज़ भी किया था कि हुकूमत अगर कहे कि जी आइए मिल बैठते हैं, बातचीत करते हैं, आपके जो कंसर्न हम दूर करते हैं, कुछ आप हमारे खदशात को दूर करें, क्या इम्कान है इस बात का? क्या दोबारा से गुफ्तगू जो है बहाल हो सकती है? देखिए, हुकूमत आप किसको लेते हैं? मतलब मुझे तो पहले शहबाज शरीफ साहब को, और क्या शहबाज शरीफ साहब हैं जी? अच्छा, मेरा तो ये ख्याल है कि जो एक पीपी का इलेक्शन भी फील्ड मार्शल की तस्वीर लगाकर लड़ रहे हों, जो एक पार्टी का इलेक्शन धौंस धांधली से जीतने के बाद भी शुक्रिया की ट्वीट कर रहे हों, आप उनको कहाँ पर लेंगे? आप उनको क्या खुद वर्थ देंगे? बेसिकली तो वो खुद से चीज़ों को इतना मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो खुद से अपनी कीमत, वक़्त, हैसियत को कम कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि हम बेसाखियों पर आए हैं, ये बता रहे हैं कि हम डिग्गी में बैठकर डील्स करते हैं, ये बता रहे हैं कि अवामी हमायत की हमें कोई परवाह नहीं है। हम कैसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो, मतलब वो इक़्तिदार में बैठे हुए तो ज़रूर हैं, लेकिन उनका कोई इख्तियार भी है, उनकी कोई डिसीजन मेकिंग भी है, जो ये जो बहुत सारे लोग कहते हैं जारहियत पर एक बयान नहीं दे सकते, आप उनको किस हद तक समझते हैं? मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि किस तरह के लोगों को इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया है। मैं ये करूँ कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जो आपके बहुत सारे और साथी हैं दीगर जमातों के, उनका कहना है कि जी मतलब है कि सियासी फोर्सेस से ही, यानी कि सियासी क़ुव्वतों से ही गुफ्तगू होनी चाहिए, और ये जो PTI की ख्वाहिश है कि जी हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, वो कहते हैं वो खुद अज़ खुद जमहूरियत को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। जनाब
जमहूरियत कैसे कमज़ोर होती है? जमहूरियत ऐसे कमज़ोर होती है कि 8 फरवरी का इलेक्शन हो, आप एक पार्टी से बल्ले का निशान ले लें, उसके कैंडिडेट्स को खड़ा ना होने दें, उनके कवरिंग कैंडिडेट्स तक को अगवा कर लें, उनके नॉमिनेशन पेपर्स छीन लें, उसके बावजूद भी पाकिस्तानी अवाम आपको आलू, बैंगन, टींडे, चिमटे, जूते हर चीज़ पर हरा दे। उसके बाद आप ये देखें कि आपको 4 बजे डब्बे उठाने पड़ जाएं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब करने पड़ जाएं, पोलिंग एजेंट्स को धक्के मार के निकालना पड़ जाए, आपको एक ऐसा रिजल्ट जारी करना पड़ जाए जिसके ऊपर ऑपोजिट जमातों में से किसी एक जमात के पोलिंग एजेंट्स के किसी किस्म के दस्तखत हो। ये दुख तो आपने कई बार बयान किया है। अगर हम अपने आप से मजाक कर रहे हैं, अगर हम नहीं, एक सेकेंड आमिर भाई, अगर हम अपने आप से मजाक कर रहे हैं, अगर हम इस चीज को रियलाइज नहीं करना चाहते, यही तो बात है। एक पार्टी, एक लीडर खड़ा है जो इस मुल्क में जमहूरियत चाहता है, और आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जमहूरियत